जा रहे हैं, देख रहे हो तो कर। नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए हम लगातार ग्राम प्रधानों के बीच में पहुंचते हैं, ग्राम पंचायतों में पहुंचते हैं, उनके कामकाज का, उनके ब्यौरा का पूरा जायजा लेते हैं। इस समय हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र के और बिसौली ही ब्लॉक लगता है। आपको बता दें प्रधान जी कौन सा गाँव बताया था, फिरोजपुर गाँव में है। और फिरोजपुर गाँव की अगर बात की जाए तो काबिल तारीफ आसपास के क्षेत्रों के प्रधानों के भी हमने आपको इंटरव्यू साझा की आपके साथ, उनसे भी वार्तालाप की, लेकिन फिरोजपुर गांव में निष्पक्षता के साथ काम हुआ है। मौजूदा प्रधान जी ने उनसे बातचीत भी करेंगे। बेहतर तरीके से काम कराए हैं, भ्रष्टाचार की कोई कोर कसर इस गांव में मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो सरकार के, जो सूबे की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जो सरकार का स्वच्छता मिशन को लेकर अभियान चल रहा है, कहीं ना कहीं उस मुहिम की, उस गाइडलाइन का पूरा पालन ग्राम प्रधान जी के द्वारा किया गया है। ग्राम प्रधान जी की खुद जुबानी जानेंगे। हालांकि हमने कई ग्रामीणों से बात की, वृद्ध लोगों से बातचीत की, वो ये कहते हुए नजर आए कि पहले के प्रधानों ने किसी तरह की पेंशन, किसी तरह का लाभ जनता के लिए नहीं दिया गया, लेकिन मौजूदा प्रधान ने साफ तौर पर सारे लाभ अपनी जनता तक, अपनी जनता के, अपने ग्रामीणों की झोली में डाले। खुद प्रधान जी की जुबानी जानेंगे कि उन्होंने अपनी जनता के लिए जो तत्परता से काम किया है, इस सोच को क्या नाम दिया जाए। प्रधान जी बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद शराफत है। हाँ शराफत जी, चूंकि आसपास के क्षेत्रों में भी आपके नाम के साथ साथ आपके गांव का डंका बज रहा है विकास को लेकर। हालांकि आपकी छोटी पंचायत है, लेकिन इस छोटी पंचायत में निष्पक्षता के साथ आपने लड़ाई लड़ी है, निष्पक्षता के साथ काम किया है। 4 साल का समय होने वाला है। इन 4 सालों में आपने अपनी जनता के लिए कौन कौन से बेहतर काम किए हैं? पंचायत घर निर्माण कार्य कराया था मैंने जी, उसका सौंदर्यीकरण कराया है जी, खेल मैदान बनाया है जी, पार्क बनाया है जी। CCR डलवाई, खनिजा कार्य अपने गांव में पार्क भी मौजूद है। पार्क भी दर्शकों ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिरोजपुर गांव में छोटा टाउन है, छोटा गांव है, यहाँ पार्क भी मौजूद है बच्चों के लिए, ताकि वो खेल कूद कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधान जी नाला निर्माण कार्य कराया है मैंने 170 फीट 170 फुट का नाला निर्माण कार्य है। उसमें 100 फीट मैंने नया बनाया, पक्का बनाया और अभी 70 फीट कच्चा कार्य बाकी है। प्रधान जी शायद इसी नाले को लेकर अभी ग्रामीण कुछ हमें मिले थे, स्टार्टिंग में मौजूद थे जब हम आ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि मौजूदा प्रधान जी शराफत जी ने एक ऐसे नाले का निर्माण कराया जो पहले के प्रधानों ने वो नाला ऐसे ही छोड़ दिया था, गंदगी पड़ी हुई कई पंचवर्षीय बीती वो गांव में पानी जल भरा उसी के कारण हुआ, उसी की वजह से जल भराव होता था। हाँ वो नाला निकल गया, अब जल भरा गाँव में नहीं है, रास्ता भी क्लियर हो जाता है, बारिश होती है पानी निकल जाता है। पानी निकल जाता है। प्रधान जी बिल्कुल। इसके अलावा हमने कई बुजुर्गों से बातचीत की, ऐसे लोगों से बातचीत की कि उन्हें पहले आवास भी नहीं मिले थे, पेंशन भी नहीं बनी थी, पहले के पंचवर्षीय में या पहले के प्रधानों ने कोई काम उनके साथ नहीं किया, लेकिन मौजूदा टाइम में आपने उन्हें एक साथ लेकर चलते हुए उनके सारे काम पूर्ण कराए, चाहे वो पेंशन हो या आवास हो। देखिए चाहे तो पेंशन हो या आवास हो, जो लाभार्थी है जी, उसके लिए मैं डट जाता हूँ और अधिकारियों से लड़ जाता हूँ। ये बहुत जो ओरिजिनल जो पात्र होते हैं, पात्रता के खा लेते हैं, उसके लिए मुझे कोई अधिकारी से कोई दिक्कत नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो सहयोग में रहते हैं गरीब जनता के, बिल्कुल बिल्कुल प्रधानों के सहयोग में रहते हैं, बिल्कुल। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है और हम प्रधानों का बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। बिल्कुल। और जो भी विकास आता है उसमें हम कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते, और जो भी जिसके पात्र है वो उसके तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा ध्येय है, बिल्कुल बिल्कुल। जो जिसके पात्र है वो उस तक पहुंचाते। तो प्रधान जी की जुबानी आपने कुछ सुनी, साफ तौर पर निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ वो काम कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये बीड़ा अपनी जनता के लिए, अपनी ग्रामीणों के लिए अपने कंधों पर उठा रखा है कि जो पात्र अधीन है उनके लिए, चाहे उन्हें कितनी भी डटकर लड़ाई लड़नी हो, चाहे अधिकारियों के साथ लड़नी हो या भ्रष्टाचारियों के साथ लड़नी हो, अधीन पात्र लोगों के लिए उन्होंने हर सुविधा का लाभ उनके द्वारा दिलवाया गया है। प्रधान जी 1 साल का समय बचा है, इस 1 साल में आप अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए और क्या कुछ करने का? मेरा तो वैसे मैं आपको बताऊं, लंबी बाड़ी तो मैं नहीं मारता जी, मेरा नाम जो शराफत है, मैं उसी तरह से कार्य कर रहा हूँ और मैं तो जिंदा अपने गाँव के लिए हूँ। और मेरा जितना भी मतलब समय, शरीर जो भी है मेरा, वो मेरा मतलब मेरे गाँव ग्रामीणों के लिए, ग्रामीणों के लिए, मेरा जितना भी जीवन है जनता के लिए और देश के लिए, देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी और कोई भावना नहीं है। और लोगों ने मुझे बहुत बड़ा मतलब योगदान दिया,
बहुत प्यार दिया मेरे गाँव में। लोगों ने ये कहा मुझसे कि जो मौजूदा प्रधान है, हालांकि वो मुस्लिम है, लेकिन वो चाहे हिंदू हो या कोई भी कास्ट हो, हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। ये पत्रकार महोदय आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। मैं तो ये कहता हूँ जो हिंदू और मुस्लिम करते हैं ना, वो मेरे गांव से आकर के सीख लें। बिल्कुल, ये अच्छा संदेश है उन लोगों के लिए। मेरे गांव से आकर के वो सीख लें और मेरे गांव में आकर के देखें कि हिंदू और मुसलमानों में कैसा भाईचारा है, कैसे हम लोग रह रहे हैं, कितनी मोहब्बत के साथ। हमें ना ही मंदिर से कोई घृणा है, ना ही मस्जिद से हमको कोई ज़्यादा प्यार है। स्थलों का भी आपने पुनर्निर्माण और सफाई व्यवस्था कराते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी एक शनिदेव मंदिर का निर्माण करने जा रहा हूँ टंकी में, आपको दिखाऊंगा, पत्रकार महोदय आपको बुलाऊंगा जी, और वो रील में आपसे चलवाऊंगा। बिल्कुल। शनिदेव का मंदिर में मैं निर्माण करने जा रहा हूँ जल्दी में, क्योंकि मुझे जिस चीज़ से लाभ हो रहा है, कोई भी हो जाए, और मुझे तो सभी धर्मों से बहुत प्यार है, सभी भाइयों से बहुत प्यार है, सभी धर्मों के भाइयों से। तो ये संदेश आप एक है तो मुस्लिम प्रधान जी, लेकिन कोई मुस्लिम और हिंदू वाली बात नहीं है, संदेश पूरे देश के लिए है दर्शकों। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बीते कुछ ही दिनों में ग्राम प्रधान जी शराफत अली जी साफ तौर पर एक शनिदेव मंदिर का निर्माण कराने जा रहे हैं। हर वर्ग को एक साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो। ये बहुत बेहतर संदेश उन प्रधानों के लिए, उन लोगों के लिए भी हो जाता है जो भेदभाव रखते हैं, पक्षपात रखते हैं, इसके अलावा छुआछूत की बात करते हैं। लेकिन वो संदेश आपको फिरोजपुर गाँव में मौजूदा प्रधान हो, उनके द्वारा, या फिर जो जनता हो, ग्रामीण हो, उन्होंने साफ तौर पर इस बात की ताड़ ठोकी है। वो संदेश अगर किसी को सीखना है तो वो इस गांव में आ सकते हैं। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल करूँगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। लोगों ने हमें आपके बारे में बताया, आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी दी, और तमाम बुजुर्ग, तमाम युवा ये कहते हुए नजर आए कि अगली पंचवर्षीय भी वो आपकी झोली में डालने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़प्पन वाली बात हो जाती है आपके। देखिए साहब, वो ईश्वर की इच्छा है जी, उस अल्लाह मियाँ को पता है, उस ईश्वर को पता है क्या होने वाला है। बिल्कुल। और ये राज हो गए, ये नसीब के खेल है। नसीब के खेल हैं, बिल्कुल। लोग जीवन भर जूझते रहते हैं, लेकिन नहीं कामयाबी मिलती। मैं तो जनता का बहुत बहुत हाथ जोड़ के आभारी हूँ, अपनी गांव की जनता का, जो मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। मेरी औकात नहीं थी, उससे ज़्यादा दे दिया, मैं भावुक हो जाता। तो प्रधान जी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मौजूदा प्रधान जी शराफत अली खुद वो भावुक भी हो गए। लेकिन ऐसे प्रधान के लिए शायद मेरे 300 से 400 इंटरव्यू हर ब्लॉक में हो चुके हैं, लेकिन पहला इंटरव्यू ये फिरोजपुर गांव का मेरा ऐसा है जहां मुझे ऐसे प्रधान से मुलाकात हुई जिन्होंने काम ही नहीं बल्कि अपनी जनता के लिए अपना दिल खोलकर 24 घंटे एक अधिकारी की तरह, एक नेता की तरह, एक बड़े नेता की तरह साथ में खड़े हुए हैं। और तमाम बड़े नेता, सूबे के मुखिया, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हों या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम नेता इस इंटरव्यू को भी देख रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस शख्सियत के लिए, इनके लिए, कि ये किस बेतोड़ तरीके से, गठजोड़ तरीके से अपनी जनता के प्रति काम कर रहे हैं। ये उनके लिए भी बहुत बड़ी सीख है जिन्होंने लूट खसोट मचा रखी है। कुछ सीखना है तो आप फिरोजपुर में आइए, फिरोजपुर की जनता से मिलिए, फिरोजपुर के मुखिया से मिलिए, जिन्होंने अपने कंधों पर पूरा बीड़ा उठा रखा है। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे और इसी तरह की शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए R7 भारत के साथ। नमस्कार।